नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी आत्मा की कहानी जिसने एक लड़की के अंदर प्रवेश किया और उससे अनचाही चीज़ें करवाई। उस आत्मा को निकालने में घर वाले के जो पसीने थे वह सर से पाँव तक निकल गए। बहुत ही ज़्यादा जिद्दैल आत्मा थी जिसने ठान लिया था कि उस लड़की को वह अपने साथ लेके जाएगा। लड़की की जो स्थिति थी वह बद से बदतर थी। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि ये कहानी कहाँ की है। दोस्तों, आज की जो कहानी है यह हरियाणा की कहानी है। हरियाणा में एक कपल थे जिनका नाम राहुल और सोनी था। सोनी जो थी वह अच्छे फैमिली से बिलोंग करती थी एंड राहुल जो था वह नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था। मीन्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा था राहुल के साथ। सोनी जो थी वह राहुल से सचमुच में प्यार करती थी, इसीलिए घर वालों से लड़ के झगड़ के अपने शादी का डेट कैंसिल करती थी। किसी से भी शादी करने के लिए वह तैयार नहीं होती थी, सिर्फ और सिर्फ इंतजार करती थी कि राहुल की कोई अच्छी सरकारी नौकरी लग जाए ताकि घर वालों से बात करके शादी कर लिया जाए। सोनी के घर वालों ने कंडीशन रख दिया था कि अगर तुमको बाहर का लड़का लेके आना है, जो लड़का होगा वह सरकारी नौकरी वाला होगा, तभी हम घर में एक्सेप्ट करेंगे। सोनी ने बोला ठीक है। तो सोनी हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर दबाव बनाती थी कि तू पढ़ ले, ढंग से पढ़ ले, तभी हम दोनों साथ में हो पाएंगे, वरना हमें नहीं लगता कि हम दोनों साथ में रहेंगे। दोस्तों, ये दोनों कपल ऐसे थे कि रहते एक ही मोहल्ला में थे, बट घर वालों को पता नहीं था। अजनबी की तरह रहते थे। मोहल्ले वालों को भी पता नहीं था कि ये दोनों कपल है। इन लोगों का जब भी मिलने का मन होता था ये लोग पार्क में जाते थे। इन दोनों के घर से थोड़ी दूरी पे एक पार्क था, काफी बड़ा पार्क था, अच्छा पार्क था। तो ये लोग वहीं पे जाते थे, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक बोल के जाते थे, वहीं पे मिलना जुलना हो जाता था, फिर ये लोग घर आ जाते थे। राहुल जो था वह घर पे एक दिन बोल के निकला कि मम्मी मैं जा रहा हूँ ग्रुप डिस्कशन के लिए अपने दोस्तों के साथ, मैं थोड़ा लेट आऊँगा घर पे। और सोनी बोली कि मम्मी मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पे, तो मैं बाहर से खा के पी के पार्टी सार्टी करके घर पे लेट आऊँगी। तो सोनी की माँ बोली कि ठीक है, कब तक आएगी, टाइम तो बता दीजिए। सोनी ने बोल दिया कि माँ 10-11 बज जाएगा। तो सोनी की माँ बोली ठीक है, पापा के आने से पहले आ जाना। सोनी ने अपनी मम्मी को सेट कर लिया था। राहुल भी अपने घर पे झूठ बोल दिया था, बट ये दोनों अपने अपने फ्रेंड के पास ना जाके इन लोगों ने घर से चटाई लिया, उसको मोड़ा और उसके बाद ये लोग पार्क में आ गए। इन लोगों का प्रोग्राम था कि पार्क में रहेंगे, थोड़ा सा पिकनिक सिकनिक मनाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा मतलब क्वालिटी टाइम बिता के फिर हम लोग निकल जाएंगे। ये लोग जिस टाइम पे पार्क में गए थे पिकनिक मनाने के लिए वह फरवरी का महीना था, जल्दी इवनिंग हो जाता था। और जो राहुल था उसने पूरा का पूरा मन बना लिया था कि आज कुछ तो हो जाएगा, यानी कि कुछ तो हाथ लगेगा। राहुल और सोनी दोनों लोगों ने लोगों का इंतजार किया कि लोग इस पार्क से निकल जाए और ये लोग छुप छुप के रहते थे कि ताकि जो गार्ड है इन लोगों को बाहर ना निकाल दे। राहुल ने प्लान किया था कि हम लोग रुकते हैं अंधेरा होने तक, अगर ताला लग जाएगा गेट पे पार्क का, तो पार्क का जो छतवाली है ना, जो दीवार है ज़्यादा ऊंचा नहीं है, मैं तुम्हें टपा दूंगा, यानी कि मैं तुम्हें उस पार छोड़ दूंगा, मैं भी चला जाऊंगा एंड पार्क जब बंद हो जाएगा, चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा, उस समय हम दोनों को देखने के लिए कोई होगा नहीं, तो थोड़ी मोड़ी मस्ती हम लोग कर लेंगे। इन दोनों के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था, बट हुआ कुछ और। ये लोग गार्ड से बचते रहे। गार्ड ने अपने टाइम के हिसाब से पार्क को 8:30 या 9 के आसपास में बंद कर दिया। ये लोग छुप के एक पेड़ के नीचे बैठे रहे। सोनी जो थी उसको ना टॉयलेट लग गई, वो भी बहुत तेज की लगी। वो बोल रही है राहुल से कि बेबी सुनो ना, मुझे ना वॉशरूम जाना है, कहाँ जाऊं,
क्या करूँ? फिर राहुल ने बोला कि वॉशरूम कैसे जाओगी? वॉशरूम बहुत दूर है, प्लस वहाँ पे लाइट जल रही है। अगर तुम वॉशरूम में जाओगी, फ्लश करोगी या फिर लाइट जलाओगी तो जो गार्ड है बाहर के तरफ उसको पता चल जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हल्ला मच जाएगा। फिर राहुल ने बोला कि एक काम करो, किसी पेड़-वेड़ के नीचे तुम टॉयलेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नज़र रखता हूँ कि कोई आए ना, कोई देखे ना, वैसे भी इस पार्क में हमारे सिवा है कौन? सोनी पहले घबराई, उसने बोला कि नहीं, ऐसे पेड़ के नीचे करना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वह एक पेड़ के नीचे जाके बैठ के टॉयलेट कर ली। उसके बाद ये लोग मज़े से खाए-पिए, जो इनको करना था, इन लोगों ने पार्क वगैरह में पूरा एन्जॉय किया एंड उसके बाद से छरदवाली टप के यानी दीवार टप के अपने-अपने घर आ गए। घर आने के बाद से सोनी सो गई और इतनी गहरी नींद में सोई कि उसको सुबह कब हुआ पता नहीं चला, उसकी आँखें नहीं खुली, पूरी बॉडी तप रही थी। तो उसकी माँ आई उसको देखने के लिए, तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर था, उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, इंजेक्शन पड़ा, पट्टी वगैरह बदलाए, लेकिन उसके बावजूद भी वह ठीक नहीं हुई। जब राहुल को पता चला कि सोनी को फ़ीवर है तो वह क्या करे, उसका इंतज़ार कर रहा था कि जब वो उठेगी देन वो मुझसे बात करेगी, या फिर मैं उसको देखने भी तो नहीं जा सकता, लोग शक करेंगे। बेचारा तड़प तो अंदर से था ही, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बस वह इंतज़ार कर रहा था कि ये बेचारी ठीक हो जाए। एक दिन पूरा निकल गया, सोनी के ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ दवाइयों का। जब रात हुई, घर वाले उसको ज़बरदस्ती खाना खिला रहे थे, तो वो सारा खाना ऐसे फेंक दे रही थी। मतलब कुछ भी खा-पी नहीं रही थी, जो बॉडी था वैसे के वैसे ही तप रहा था। तो डॉक्टर ने बोला था कि आराम हो जाएगा, डॉक्टर इवनिंग में आया था, इंजेक्शन वगैरह देके चला गया था। सोनी आराम से सोई है, सोनी के बगल में उसकी माँ सोई है। रात के करीबन 11:30-12 के आसपास का टाइम हो रहा होगा। उस समय सोनी अचानक से उठ के पलंग पे बैठ गई और ही करके हँसने लगी। सोनी की जो माँ थी, जब उनको हँसी सुनाई दिया तो वह डर के मारे उठी और वो भी बैठ के पलंग पे देख रही कि बेटी हँस रही है, बहुत ज़्यादा हँस रही है, लिमिट से ज़्यादा हँस रही है। उन्होंने अपने बच्ची को ऐसा टच किया और बोल रही है कि बेटा तुझे क्या हुआ है? तू ठीक तो है ना? क्या प्रॉब्लम है? तब सोनी ने माँ को ऐसे झटकार दिया। उसकी माँ बहुत दूर जाके गिरी, मामूली सा ऐसा झटका रहा था, माँ दूर गिरी। अब उनको ना डर हो गया, अरे मेरी बेटी को क्या हो गया? अब वह गेट बजा रही हैं, जबकि गेट अंदर से ही बंद है, लेकिन उनको इतना दिमाग नहीं हो रहा है कि चलो गेट खोले, बाहर भागे, कुछ नहीं। बस वो गेट बजाए जा रही है, खोलो, 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 खोलो। जब सोनी की चाचा-चाची जगे और जो सोनी के पापा थे वो दूसरे कमरे में सो रहे थे, वे उठ के आए, सोनी के दादा-दादी मतलब पूरी फैमिली उठ के आ गई। तब भी उस समय भी सोनी कभी हँस रही थी, कभी रो रही थी, घर वाले बस यह लीला देख रहे हैं। सोनी के पापा ने बहुत बोला कि सोनी तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा फ़ीवर तुम्हारे दिमाग में चढ़ गया है। अरे डॉक्टर को बुलाओ यार, ये लड़की हम लोग को जीने नहीं देगी। सोनी के पापा ना अलग ही गुस्से में थे, क्योंकि उन्होंने पूरा दिन काम किया था, इवनिंग में ये नौटंकी देख रहे थे, रात में ये नौटंकी चल रहा था। सोनी जो थी ना, वह अपने पापा से डरती थी, बट यहाँ पर वह अपने पापा से बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। वह पलंग पे ही खड़ी हो गई और वहीं खड़ी होके अपने पापा की तरफ देख के उनको चिढ़ाते हुए अजीब तरह से मुँह बना के, जीभ बाहर निकाल के, बाल पूरे बिखेर लिए, बाल को पूरा ऐसे-ऐसे घुमा रही है, सर घुमा रही है और उसके बाद हँस रही है, रो रही है, अजीब तरह से बातें कर रही है। घर वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सोनी की जो चाची थी वो काफ़ी टाइम से चुप थी। वह सारा का सारा लीला देख रही थी। तब उन्होंने अपने जेठ को बोला कि जेठ जी, भैया जी सुनिए ना, इसको किसी तांत्रिक से दिखाइए, क्योंकि मेरे गाँव में सेम चीज़ एक लड़की के साथ घटित हुई है, तो उसको तांत्रिक से दिखाया गया तब जाके ठीक हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सोनी के अंदर भी कुछ ऐसा हो गया है। तो सोनी के पापा ने बोला कि नहीं-नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी ना सर पे बुखार चढ़ गया इसलिए ऐसा कर रही है, हम डॉक्टर को बुलाते हैं। फिर सोनी की माँ बोली कि नहीं, अगर ऐसा है इसके ऊपर बुखार चढ़ता तो यह इतनी आसानी से मुझे उतना दूर नहीं फेंक सकती है, जबकि मेरा जो शरीर है बहुत ही ज़्यादा वजन वाला है, कोई मुझे इतनी ईज़िली उठा नहीं सकता। इस लड़की ने एक हाथ से मुझे बहुत दूर फेंका है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर ज़रूर कोई आत्मा आ गई है। सोनी के पापा मानने के लिए तैयार नहीं थे, बट सारे घर वाले जब एक तरफ हुए तब उनको मजबूरन मानना पड़ा।
तब सोनी के पापा ने बोला कि ठीक है, तुम लोग देख लो, तुम लोग की मर्जी भाई, तुम्हारे आगे मेरी कौन सी चलती है। वे ये सब कुछ बोल के अपने कमरे में जाके सो गए। सोनी के चाचा ने सोनी की चाची के मैके से देखने वाले को बुलाया। जब बाबा पहुंचा सोनी के पास तो उसने देख के सोनी को बोल दिया कि हाँ, आप लोग सही हो, इसके अंदर आत्मा है। जो आत्मा है वह दुष्ट है, वह अलग ही नेचर से आया है, वह आपकी लड़की के साथ बहुत ही गंदा गंदा काम कर चुका है, वह आगे भी करना चाहता है, वह इसको छोड़ के नहीं जाना चाहता है। चलिए हम लोग उससे डील करते हैं। अगर नहीं छुड़ाए उस आत्मा से लड़की को तो लड़की का शरीर जो है ना बहुत ही बर्बाद हो जाएगा। घर वालों ने जब सुना कि आत्मा ने बहुत ही गंदी हरकत की है, तब घर वालों ने एक दूसरे का फेस देखा एंड सारे लोग इतने शर्मिंदा थे, इतने शर्मिंदा कि कोई किसी से कुछ भी बात नहीं कर रहा है। सोनी के पास बाबा आया तो उसने देखा कि सोनी उल्टे पैर से पूरा दीवार चढ़ गई, और जो होता है ना ऊपर वाला ऐसा फ्लोर, जो इसको क्या बोलते हैं, रेलिंग छज्जा जो भी हो, वहां पर सोनी चढ़ के ही कर रही थी। पूरा सर ही नीचे कर लिया था, बाल पूरे लंबे लंबे नीचे आ गए थे। वह बिल्कुल भी होश में नहीं थी। जब यह खबर उसके बॉयफ्रेंड को पता चला, वह भी देखने आ गया। उसने बोला कि जो हो, आज घर वालों को पता चल जाए, लेकिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड को देखने जाऊंगा। लड़का आया, क्योंकि बहुत दिनों से मिला नहीं था, करीबन ये जो सिलसिला था ना 2-3 दिन तक चला ही था। तो राहुल घर पे पहुंचा। घर वालों ने कुछ पूछा नहीं उससे, क्योंकि घर वाले अलग से ही परेशान थे। तो राहुल आया है तो कुछ ना कुछ मतलब होगा। घर वालों को थोड़ा मोड़ा मतलब ऐसा शक हुआ, बट मतलब ना पूरा इन लोगों को ये पक्का वाला चीज नहीं था। फिर उस बाबा ने क्या किया कि सोनी की बॉडी में जो आत्मा थी उससे बात किया और पूछा कि तुम क्यों कर रहे हो ये सब, क्यों, आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है इस बच्ची ने, यह कैसे मिली तुमसे, तुम क्यों आ गए। तब उस आत्मा ने बोला कि देखो, मैं खुद से नहीं आया, इसने मुझे खुद बुलाया है, तभी तो मैं आया हूँ। तांत्रिक ने बोला कि देखो, पहेलियां मत बुझाओ, तुमको जो भी बोलना है क्लियर कट बोलो कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों आए। फिर उस आत्मा ने पूरे घर वालों के सामने बोला कि ये लड़का, ये जो आप देख रहे हो ना, ये लड़का ये था और ये लड़की थी, मतलब खुद को ऐसा फिंगर दिखा के, ये दोनों साथ में थे, पार्क में थे, काफी लेट तक थे, कोई नहीं था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं सब कुछ देख रहा था, ये लोग क्या कर रहे थे मैंने वो भी देखा। लेकिन गलती इस लड़की ने ये किया कि मेरे ही पेड़ के नीचे आकर टॉयलेट कर दी। और जब मैंने देखा कि इसने टॉयलेट किया है तो टॉयलेट की जो स्मेल थी ना वो मुझे भाग गई। जो भी भूत प्रेत आत्माएं होती हैं उनको ना गंदी स्मेल बहुत जल्दी ना भा जाती है। तो उस आत्मा को वह टॉयलेट की स्मेल भाग गई और उसने क्या किया कि एक छटाक में सारा टॉयलेट पी गया। उसके बाद से उसने महसूस किया, और उसने महसूस ये किया कि जो सोनी है उसकी जो बॉडी है, जो उसकी स्मेल है उसकी बॉडी की काफी अच्छी है, और वह उसके प्रति खींचता आया। और उसने अपनी आंखों से देखा कि राहुल और सोनी ने पार्क में क्या किया था। वो आत्मा था, उसके अंदर भी वह गंदी इच्छा उठी और उसने सोनी को पकड़ लिया और उसने जकड़ लिया। उसके बाद से सोनी के साथ उसने 2 रात बिताए थे। उसने खुल के बाबा को बताया। बाबा ने जब सुना, घर वालों ने सुना, तब उनके होश उड़ गए। वैसे बाबा ने तो पहले गेस कर लिया था, उसने बता दिया था कि आपकी बेटी के साथ समस्या हुई है, बट घर वालों को नहीं पता था कि एक आत्मा ऐसे ऐसे कर गुजरेगा। और आत्मा ने ही सच्चाई खोल दिया, बोल दिया कि ये दोनों कपल्स हैं और इन दोनों ने ऐसा ऐसा किया, तो बस मैं आ गया। फिर तांत्रिक ने बोला कि हाँ, गलती तो हुई है, किसी के यहाँ जाके उसके घर पे बिना इजाजत के टॉयलेट नहीं कर सकते, गलत बात है। वो भी किसी पेड़ वेड़ के सामने तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर तांत्रिक ने बोला कि तुम भारी पेड़ के नीचे रहते हो, तुम एक ऐसे पेड़ के नीचे रहते हो जहाँ पे लोग कम आते जाते, तुम तो गार्डन में कैसे आ गए। फिर भूत ने बताया कि हाँ, आप एकदम सही हो, मैं एक विषैले पेड़ के नीचे था, बरगद के पेड़ के नीचे था, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझे वहां से आजाद किया था, अपने साथ लेके घूम रहा था। वह तांत्रिक एक दिन आया था उस बगीचा में, उस गार्डन में घूमने के लिए, तो उसने मुझे ना इस पेड़ के नीचे छोड़ दिया।
और तब से मैं वहाँ पे पड़ा था। मैं बहुतों को देखता हूँ, जितने लोग आते हैं जाते हैं मैं सबको देखता हूँ, मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, मैं किसी को कुछ करता नहीं हूँ, बट इसने गलती किया, बस मैंने पकड़ लिया। फिर उस बाबा ने बोला, उस तांत्रिक ने बोला कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, जो तुमको करना था वो तो तुमने कर लिया है, बट तुम अपने से जाओगे या फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा। आत्मा ने बोला कि ठीक है, मैं चला जाता हूँ, उसे कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, जो करना था वो तो मैंने कर लिया। इस पे तांत्रिक गुस्सा आ गया, उसने बोला तुम बहुत बोल रहे हो, तुम्हारी बहुत जुबान चल रही है, आज मैं तुमको छोड़ूंगा, कल तुम फिर दूसरी लड़की को पकड़ोगे, क्योंकि तुम्हारे मुंह ना वो चीज लग गया है, सो बेहतर है कि तुम मेरे साथ चलो। फिर उस तांत्रिक ने क्या किया कि उस आत्मा को पकड़ लिया और अपने एक डब्बा लेके गया था, उस डब्बा में रख लिया और घर वालों को बोला कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ, इसके साथ क्या करना है मैं देख लूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, आपकी जो बेटी है अब वह सही है और आगे क्या करना है अभी ये आपकी घरेलू मैटर है। तो घर वालों ने बोला कि ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो सोनी थी उसकी जो बॉडी थी ना, एकदम से अजीब हो गई थी और वह जैसे ही आत्मा बाहर निकला, सोनी बेहोश पड़ी थी। उसको डॉक्टर से दिखाया गया, डॉक्टर ने भी बोला कि इसके साथ बहुत बार बहुत कुछ हुआ है, कुछ इस टाइप से। फिर क्या हुआ, घर वालों ने इस बात को अपने तक ही रखा और घर वालों ने राहुल से पूछा कि अब तुमको तो पता चल ही गया है, क्योंकि तुम्हारे सामने ही सब कुछ हुआ है, क्या तुम अभी भी सोनी से शादी करोगे? राहुल जो था उसने बोला कि हाँ करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, मैं उससे प्यार करता हूँ, गलती हमारी थी, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए घर वालों से, और दूसरी बात कि हमें रात तक वहां नहीं रुकना चाहिए, हम लोगों ने ही एकदम गलत फैसले लिए थे, इसलिए हमें ये चीज भुगतना पड़ा है, बट मैं सोनी का साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो कुछ भी हुआ, वो पास्ट था उसका, मैं भूल जाऊंगा, ऐसा करके। लड़का जो था बहुत ही अच्छा था, घर वालों ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर इन लोगों की आगे चल के शादी हो गई, बट सोनी के साथ जो कुछ भी हुआ था वह सोनी आज तक इस चीज को नहीं भूल पाई। जब सोनी होश में आई थी तब उसको ना बहुत बॉडी पेन था, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं था कि मतलब उसके साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। उसकी बॉडी में था ना आत्मा, तो उसको कुछ भी होश नहीं था, उसको बस उतनी ही चीजें याद थी जितना राहुल के साथ उसने टाइम बिताया था। उसके बाद क्या हुआ उसको कुछ भी याद नहीं था, बट राहुल ने जब सारी चीजें बताई तब सोनी को ऐसा लगा कि हाँ मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। एंड उस दिन के बाद से सोनी उस घटना को भूल नहीं पाई और उस पार्क में सोनी ने फिर दोबारा कभी भी कदम नहीं रखा। तो दोस्तों आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी, कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।